नमस्कार जी, मेरा नाम अनुज अशोक है। मैं आगरा जिला संयोजक हूँ स्वदेशी जागरण मंच का। आज हम लोगों ने स्वदेशी ब्रज हाट का एक कार्यक्रम रखा है स्पोर्ट्स बस विजयनगर कॉलोनी में। इसमें हम लोगों ने 25 स्टॉल लगाई हैं और इसका लगाने का पर्पस जो है वो ये है कि जो आगरा के लोकल ब्रांड्स हैं उनको हम कैसे प्रमोशन दे सकते हैं, डेवलपमेंट दे सकते हैं। गृहिणी महिलाएं स्वदेशी मूवमेंट क्यों? स्वदेशी मूवमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर लग्जरी ब्रांड्स जैसे अलग अलग ब्रांड्स हैं दुनिया भर के अंदर जो बहुत फेमस हैं और 1 रुपये की चीज़ को 10,000 रुपये में 1 लाख रुपए में बेचते हैं। हमारे उत्पाद करने वाले निर्माता उनको वो ब्रांड देते हैं, उनको वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हिंदुस्तान से। आगरा की अगर मैं बात करूं तो जूता जाता है विदेशों में, निर्यात होता है, उनके ब्रांड पे ठप्पा लग करके और जो यहाँ से 1,000 रुपये का जूता जा रहा है वो 10,000 रुपये का बिकता है और हम और आप खरीदते हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए या हम अपना कोई एक स्वदेशी ब्रांड का इस्तेमाल करके एक छतरी के नीचे एक ब्रांड का काम कर सकें, हम वो चेष्टा कर रहे हैं ताकि अपने देश के गौरव को अपने साथ रख के आगे बढ़ा सकें। तो स्वदेशी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं यही बात कह पाऊँगा। स्वदेशी क्यों स्वदेशी क्यों? स्वदेशी अपना और वो रहना चाहिए। स्वदेशी का भाव जब तक नहीं आएगा, जब तक अपने का भाव नहीं आएगा और जब हम जो चीज़ हमें करनी है तो सबसे पहले उसको हमें अपनी चीज़ों के लिए लेना चाहिए। चीन का माल बहुत सस्ता है, वो क्यों ना खरीदें? नहीं, सस्ते की यहाँ बात नहीं है, सबसे पहले तो अपने की बात है। और डेफिनेटली अब भारत में बनी हुई चीज़ों में क्वालिटी भी बहुत बढ़ रही है। और चीन का माल जैसे आपने कहा सस्ता, तो चीन का माल ये भी कहा जाता है कि चीन का माल कब ख़राब हो जाए, अरे चाइनी मेड है ये, तो हमें उसको भी ध्यान में लाना है। अगर अपना माल महंगा है तो भी अपना माल क्यों खरीदें? चीन का माल सस्ता है। एक कंसेप्ट ये है कि स्वदेशी का कंसेप्ट हर हाथ रोजगार से भी जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है मतलब बजाय के जॉब सीकर के जॉब ट्रेकर बने। मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ से जो जितना ही प्रॉफिट ले जाती हैं तो अपना प्रॉफिट जो है देश का देश में ही रहे और इसका जीडीपी और उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वरोजगार को अपन जो डेवलप कर रहे हैं उससे हर हाथ रोजगार आएगा और हाँ जी, स्वदेशी क्यों? मित्रों, मैं राकेश निर्मल स्वदेशी हाट से आपका संबोधित कर रहा हूँ। दोस्तों, स्वदेशी मतलब हमें हमारे देश के जो उत्पाद हैं उन पे गर्व होना चाहिए, हमें हमारी चीज़ों पे गर्व होना चाहिए। और स्वदेश मैं समझता हूँ इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है और हमारे लोगों को मजबूत बनाना है तो हमें स्वदेश का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। और लोग कहते हैं कि चीन का माल सस्ता है तो चीन का माल क्यों नहीं लिया जाए। मैं 4 पंक्तियाँ कहनी चाहूँगी चीन के लिए 4 पंक्तियाँ कि वर्चस्व की भूख है, खुराक में तुम्हारा स्वाभिमान चाहिए। वर्चस्व की भूख है, खुराक में तुम्हारा स्वाभिमान चाहिए। पड़ोस में चीन कह रहा घुटनों में हिंदुस्तान चाहिए। वर्चस्व की भूख है, खुराक में तुम्हारा स्वाभिमान चाहिए। पड़ोस में चीन कह रहा घुटनों में हिंदुस्तान चाहिए। जहरीले घटक विषाक्त मंसूबे उत्पादन का हिस्सा हैं। क्या अब भी हमें चीन में बना सामान चाहिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या भारत की दवाइयाँ जो कंपनियाँ हैं वो क्या मल्टीनेशनल से खराब क्वालिटी की होती हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर इशिता है, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपनी ब्रांच के बारे में बात करूँगी। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजी भी करती हूँ। तो रेगुलरली पेशेंट्स आते हैं कि स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, आजकल कोरियन ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ और ये सच बात भी है, जो बेसिक कोकोनट ऑयल है जो हमारे घरों में मिलता है, नारियल का तेल, वो सबसे अच्छा काम करता है। और आप कैसी भी स्किन कंडीशन हो तो ये नारियल का तेल लगाएंगे तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो हम स्किन केयर के पीछे भागते हैं कि हम सुबह AM रूटीन कर रहे हैं, PM रूटीन कर रहे हैं, हम चीज़ें लगा रहे हैं फेस पे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत नेचुरल चीज़ें, घर की चीज़ें, बहुत सिंपल होम रेमेडीज़ जो हमारे पेरेंट्स किया करते थे, हमारी नानी दादियाँ करती थी, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए स्वदेशी। फेयर एंड लवली से तो गोरे हो जाते हैं। फेयर एंड लवली तो सबसे गलत ट्यूब है, सबसे गलत ट्यूब है। इनफैक्ट मार्केट में ट्यूब्स आ गई हैं, बेटनोवेट, पैंडम, क्लोबेट GM। लड़कियां नई गांव की लड़कियां ये सब लगाती हैं कि चेहरा गोरा हो जाए। इनफैक्ट उनका चेहरा और ख़राब हो जाता है, लाल हो जाता है और स्किन ख़राब हो जाती है। तो कुछ ना करें, बहुत सिंपल सा होम रेमेडी और स्किन केयर करें। गोरा होने के लिए क्या करना चाहिए? स्वदेशी बात। अच्छा खाएं,
और अच्छा सोचें। जो आप खा रहे हैं वही आपकी स्किन है। तो स्पेसिफिकली हम लोग फोकस करते हैं फ्रेश फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स में। विटामिन सी जैसे हो गया, आप अपनी डाइट में विटामिन सी बढ़ा सकते हैं। डेली आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, 5 रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर होने चाहिए, और बाहर का खाना कम कर दीजिए। स्वदेशी क्यों? माई सेल्फ उल्लास दुनेरिया। आज बहुत ही अच्छी यहाँ जो स्वदेशी जागृति मंच द्वारा यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, तो आजकल जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनको अवॉइड करके हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए। और चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमको अपना स्वदेशी अपनाना चाहिए। थैंक यू। गांधी जी कहते थे खादी का इस्तेमाल करें, क्यों? गांधी जी क्या कहते थे मैं उस पर बात नहीं जाना चाहूँगा, बट स्वदेशी क्यों पे मैं ज़रूर आवश्यक आना चाहूँगा कि अमेरिका में पहले हमसे मजाक उड़ाया जाता था कि टूथपेस्ट में नमक क्यों। पहले हम जब घी इस्तेमाल करते थे, जिसको आज बटर कहते हैं, और उसको हटा के वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया गया, जिसको रिफाइंड करके हमको खिलाया पिलाया जा रहा है, और जिससे हमारा डायबिटीज़ ऊपर रॉकेट की तरह गया, वो क्यों? आज हमें ऑयल इंपोर्ट करने की बजाय नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल्स पे आ रहे हैं, इथेनॉल बेस्ड अपना बना रहे हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बेटर होगी, वो क्यों? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है। 2003-2004 में सेमीकंडक्टर इंजीनियर भरमार आ गए थे, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप हम बाहर से लाते थे। तो अब जो स्वदेशी चिप बनेगी, स्वदेशी धन बनेगा, फ्यूल बनेगा, उन सब से ना तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी, हेल्थ भी अच्छी होगी। गांधी जी कहते थे कि खद्दर का इस्तेमाल करें, क्यों? खद्दर का इस्तेमाल करने का एक मेन ध्येय ये है कि खद्दर जो है हाथ से बने हुए काम में हमारे आती है। रोजगार, स्वरोजगार की जो आज हम बात कर रहे हैं, और देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, उसका सबसे बढ़िया द्योतक है कि अगर हम खद्दर को बनाना शुरू करें, पहनना शुरू करें। और जब हम खद्दर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कपड़ा व्यापारी, जो पुराने ज़माने में दुनिया के अंदर हम निर्यात किया करते थे चीज़ों को, एक मुट्ठी सोना लेकर के, और पता चला कि हमने एक कंटेनर शिप भेज दिया कपड़े का, आज वो सोने की वैल्यू ज़्यादा है, वो एडवांटेज हमारे को मिलेगा। भारत में रोजगार की स्थिति लोग कहते हैं खराब है, आजकल चुनाव चल रहे हैं, तो रोजगार को अवसर को बेहतर कैसे करा जाएगा? बेहतर इस तरह से करा जा सकता है कि हम जब अपना स्वरोजगार पे काम शुरू करेंगे, अपने अपने छोटे छोटे ब्रांड्स को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे, और नौकरी देने वाले की जगह नौकरी देने वाले बनने की कोशिश करेंगे, तो ये जो स्वरोजगार है उससे बेरोजगारी खत्म होगी। और ये कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, हर एक व्यक्ति के मन में शुरू हो चुका है। मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, ऐसा क्यों कहते हैं? वोकल फॉर लोकल, मोदी जी ऐसा क्यों कहते हैं? मोदी तो सर ब्रांड है, अच्छी बात है, मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे देश में। वोकल फॉर लोकल, इसका क्या मतलब है? सर हिंदी में बताइए, मैं इतना। स्थानीय चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करें? इसलिए करें, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमेशा हिंदुस्तानी चीज़ यूज करनी चाहिए इंसान को। एक ग्रेजुएशन आप करवा दे, औपचारिकता है, हालांकि अच्छा रहेगा। स्वदेशी क्यों? स्व के लिए स्वदेशी। इस स्व में क्या क्या शामिल है? रोजगार भी है, देश का विकास। स्व माने अपना है, अपने जीवन से जो भी है, जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, अन्य प्रकार की हैं, वो सब स्व में नहीं आती। हाँ जी, स्वदेशी हाट क्यों? स्वदेशी हाट क्यों? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। स्वदेशी इसलिए कि जो अपने देश से प्यार करते हैं वही स्वदेशी है, चाहे वो उत्पाद हो या देश प्रेम हो। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। ये सारी चीज़ें सब हाथ की बनाई हुई हैं, जिसमें मेरा भी मैंने भी अपना योगदान दिया है। साथ ही जो लेडीज स्टिचिंग करना चाहती हैं, सिलाई वाला काम चाहती हैं, ये मैंने उनको ऑर्डर दिया बनाने के लिए, तो जिससे उनको भी रोज़गार मिला और मुझे भी एक ऐसा सामान बनकर तैयार हुआ जिससे मैं आगे उसको बढ़ा जिससे उनको हमेशा एक रोजी रोटी मिलती रहे। इसके अलावा पापड़ चिप्स वगैरह भी हैं, वो लोग तो बहुत ही ही बनाए हैं सर, तो जिससे उनको भी कुछ काम मिले और वो अपना आजीविका को अच्छे। मतलब ये भी हाथ से बनाया हुआ है, तो स्वदेशी मतलब कि आप खुद बना सकते हो, तो आपको जो पसंद हो वो लोकल, मतलब बन के आ सकता है। वोकल फॉर लोकल। यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग, यू कैन जस्ट मेक इट योरसेल्फ।
मैगजीन से वो डाला। स्वदेशी क्यों, ये बताइए। अनुज तो बहुत करते रहते हैं, स्वदेशी क्यों? स्वदेशी इसलिए क्योंकि हम एनवायरनमेंट को बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही सोशल काम कर रहे हैं, ग्रीनरी बढ़ाएंगे इसके थ्रू। और स्टार्ट किया है 2017 से। पैन इंडिया में अगर हम बात करें तो 66 स्टोर्स हैं अपने पास टाटा के, और अभी साड़ीज लॉन्च की हैं तनायरा ने, जो कि प्योर है, प्योरिटी के साथ मिल रही है आपको, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं। और अगर सिल्क भी अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो प्योर सिल्क है। टाटा के ब्रांड के और नाम बताइए। टाटा की तरफ की वेबसाइट है अपना, तनिष्क है, कैरेट लेन है, गोया है, तनिष्क पर मियाँ भाई तनिष्क है, आई प्लस है। जूडियो किसका है? छोटे उद्योग खड़े हुए और विशेष रूप से जो चाइना को हम अपना कमा के दे रहे हैं तो उसमें कमी आए, तो उसके अंदर कमी आई और ये बहुत अच्छा है। इसलिए हमने देश भर में छोटे छोटे स्वदेशी मेले लगाए हैं। इसका मतलब भारतीयों के अंदर ई कॉमर्स की भी प्रतिभा है। धीरे धीरे करते हुए बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं और कोरोना के अंदर आम दुकानदार ने भी साथ साथ इसको भी सीखना शुरू किया। मालिक नहीं कर पाता था, बेटे को साथ लगा लिया, जो ऑर्डर आए उसको सुबह शाम सप्लाई कर दिया। तो आज एक खुला प्लेटफॉर्म है जहां वो गलत काम ना कर सके, कानूनों का उल्लंघन न कर सके, उसके लिए विरोध करना चाहिए। और की घड़ी की तुम गुहार दो, आन मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड का भाव। तो स्वदेशी के भाव में जो बात है वो ये है कि हम अपने आसपास की उपयोगी वस्तुओं को, साधनों को प्राथमिकता दें। स्वदेशी भाव का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से आज के ग्लोबलाइजेशन के समय में कट जाएं। आज हमारे मोहल्ले में जो चीज़ उपयोगी हमारे को उपलब्ध हो तो हम उस मोहल्ले की उपयोगी चीज़ को प्रेफरेंस दें। हमारे नगर में जो उपयोगी, मोहल्ले में नहीं है तो नगर में जो उपयोगी चीज़ है उसको प्रेफरेंस दें। जो नगर में नहीं है अवेलेबल, वो हमारे प्रांत में अवेलेबल है, उसको प्रेफरेंस दें। और प्रांत में भी अवेलेबल नहीं है तो हम अपने राष्ट्र में जो अवेलेबल है, देश में जो अवेलेबल है, उसको प्रेफरेंस दें। बहुत सुंदर। किंतु ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन से कट जाए। हमें आवश्यकता है तो हम टेक्नोलॉजी भी विदेश से लेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता अपने लोकल संसाधनों को प्रयोग करने की, अपने स्थानीय उत्पाद। स्वदेशी का भाव हम सब के अंदर होना चाहिए और वो स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक हमको अपने लोगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का ही दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। पहला तो ये कि स्वदेशी प्रमोट करने से जो हमारे लोकल बिजनेस पर्सन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक रोजगार मिलता है। दूसरी चीज़ है कि हम जो बाहर से इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में, वो हमारी डिपेंडेंस उस पर कम होती है, तो इंडिया की जीडीपी बढ़ती है और हमारा पैसा बाहर जाने की बजाय लोकल लोगों में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और तीसरा ये है कि स्वदेशी जागरण मंच जैसे जो हमारे ग्रुप्स हैं, ये एक लोकल लोगों का जो इंटरेस्ट है, कि बहुत सारी हम लोगों की मदर्स, आंटी और मासी वगैरह होती थी, वो बाहर बिजनेस के लिए जाती थी, घर में ही बनती रहती थी। और एलाइट क्लास के लोग ये सोचते थे कि अगर हम बाहर जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हमारे घर में पैसा कम आ रहा है, बट इट इज़ अ वेरी 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 नाइस प्लेटफॉर्म। स्वदेशी कई कारणों से होना चाहिए। पूरी जान से नहीं बोले हैं, डोंट बी जॉब सीकर। मैं बोलूँगा यानी मांगने वाला याचक है, नौकरी मांगने वाला दाता देना। याचक नहीं दाता बनेंगे, आप बोलेंगे रोजगार के ज्ञाता बनेंगे। याचक नहीं दाता बनेंगे। भारत माता की बोलेंगे चीन कमाल ना भाई ना।